सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। हरिओम नमो नारायण। मित्रों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शास्त्र प्रमाण के आधार पर आप सभी श्रोताओं के अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें कि एक एक वाक्य जो है शास्त्रों से और पुराणों से हमने संकलित किया है, और उस संदेश को, जिसमें मुख्य प्रश्न है कि तुलसी का जो पूजन है वो क्यों करना चाहिए, तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी को घर में कब और किस दिशा में स्थापित करना चाहिए, तुलसी अगर अधिकांशतः प्रायः सूख जाती है, कभी कभार किसी कारणवश ही सही, प्रकृति के नियमानुसार ही सही, लेकिन सूख जाती है, तो सूख जाने पर क्या करना चाहिए, तुलसी क्या पुरुषों को भी तुलसी की सेवा करनी चाहिए, और तुलसी इतनी परम पावनी क्यों है, इतनी श्रेष्ठ क्यों है। और मुख्य जो प्रश्न है, एक सज्जन का प्रश्न आया है कि यूँ तो तुलसी के मुख्य नाम जो है इनका वृंदा है, वृंदा, वृंदावनी, कृष्ण प्रिया, पुष्पसारा, कई नाम हैं, लेकिन तुलसी नाम ही विशेष प्रचलित क्यों है और प्रसिद्ध क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम वीडियो के अंत में देंगे, आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो पहले जो प्रश्न है, सबसे प्रश्न पहला कि तुलसी पावनी क्यों है, इसी पर हम विचार करते हैं। पद्म पुराण के सृष्टिखंड के 23वें अध्याय में आया है, तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः मंजर्याम वशते रुद्र तुलसी तेन पावनी। तुलसी मैया के वृक्ष के मूले स्थितो ब्रह्मा, मानी जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य तने और शाखाओं में भगवान नारायण का निवास है, और जो मंजरी है उस पे भगवान रुद्र का निवास, महादेव का निवास है। तुलसी तेन पावनी, इस कारण से तुलसी मैया इतनी पावन है। मुख्य प्रश्न, तुलसी घर में कब लगानी चाहिए। मित्रों, ऋतुओं के अनुसार वैशाख मास में प्रायः तुलसी अंकुरित होती है, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया और अन्य पूर्णिमा आदि तिथियों में तुलसी को घर में लगा सकते हैं। मुख्यतः कार्तिक में तुलसी लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और तुलसी मैया का जन्मदिन भी देवी भागवत के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक के अनुसार कार्तिके पूर्णिमायाम तु सितवारे च पद्मजा। तुलसी मैया का जो जन्मदिन है वह कार्तिक मास के पूर्णमासी शुक्रवार के दिन इस धराधाम पर वे प्रकट हुई थी, और सर्वप्रथम पहले जो पूजन तुलसी मैया का वो श्रीमन नारायण ने ही किया था। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में 8 से लेकर के और 13वें तक इनके जन्म का विस्तृत वर्णन है। तो संभव हो तो इसी दिन स्थापित करें, यदि पहले से स्थापित हो तो मैया का, तुलसी जी का, वृंदा जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से विशेष पूजन के द्वारा मनाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाना शास्त्रों में कई कई बातें लिखी गई हैं, तो वे कोई सज्जन पूछते हैं कि तुलसी को हमें अपने घर के किस कोने में अथवा किस भाग में स्थापित करना चाहिए। यद्यपि अनेकानेक धर्मशास्त्रों में तुलसी मैया को घर के सभी भागों में स्थापित करने का भी नियम है, और इसके अलग अलग परिणाम भी हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर तथा पूर्व और उत्तर की ईशान कोण में और पूर्व अथवा उत्तर में आप इसको स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशाएं हैं। यहाँ से जलीय तत्व की दिशाएं हैं, यहाँ सूखने के चांस, सूखने के आसार तुलसी मैया के कम रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा घर में सतत प्रवाहित होती रहती है। एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूजन के समय, पूजन का जब हम तुलसी का पूजन करते हैं तो हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है, प्रांग मुखो दंग मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानशः। किसी भी कोण में आपने रखी हो तुलसी मैया, लेकिन पूजा के समय आपका मुख जो है या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब मंत्र क्या है, तो मंत्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में आप अवलोकन कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। तुलसी जी के 8 नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। पहले भी हमने तुलसी मैया से संबंधित वीडियो में उन नामों का वर्णन दिया हुआ है। अब जल चढ़ाने की जो विधि है, तुलसी मैया को जल अवश्य चढ़ता है, तो विधि से पहले निषेध, कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों में, नंगे सिर, अथवा कई बार हमारी माताएं बहनें स्नान करके आती हैं, सिर धो करके उसमें केश राशि बालों में तौलिया आदि लगा करके
ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार द्वादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और माताओं से विशेष मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन, किसी प्रकार के कुतर्क में न जा करके अशुद्ध जो आपके दिन होते हैं उन दिनों में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सर्वप्रथम विधि क्या है? प्रणाम करके पुष्प अर्पित करें। फिर तांबे, पीतल या कांसे का पात्र लें, उसमें गंगाजल अवश्य मिला। शास्त्र क्या कहता है? गंगा जलेन यो तुलसीम नित्यम सिंचति भक्तितः धुनोते सर्व पापानि कृष्ण लोकम सगच्छति। जो गंगाजल से तुलसी मैया का अभिषेक करता है वह सभी पापों को नष्ट करके श्री भगवान श्री कृष्ण जी के नारायण के धाम में निवास करता है। अब तुलसी के लोटे को पकड़ना कैसे है? मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठिका, इसको कनिष्ठिका को और अंगूठे को बस इस प्रकार से पद्म मुद्रा बना करके और पवित्र भाव से, हो सके तो तर्जनी भी अलग की जाए तो कोई इसमें और फल में अधिकता आ सकती है, शुभ फल में। अब परिक्रमा पूर्वक जल चढ़ाना है। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, आए लोटा भरा और एकदम से रोड़ दिया, उसको चढ़ाना नहीं कहते। तो पहली जो परिक्रमा है, इससे पहले आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। परिक्रमा से पहले, जल चढ़ाने से पहले एक खाली कटोरी अथवा कोई छोटी थाली तुलसी जी के मूल में, जड़ में रख देनी है। उसका क्या करना है ये मैं अंत में बताऊंगा। पहली परिक्रमा करके, पहले जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र बोल करके, पहली परिक्रमा से जड़ में, दूसरी से तने में, तीसरी से शाखा में और चौथी जो अंतिम परिक्रमा है मंजरी सहित ऊपर से स्नान जैसे आप मान लो करवा रहे हैं, ऊपर से जल देना है। अब जो पात्र आपने रखा था उसमें स्वतः ही कुछ जल आ गया है, क्योंकि जब आपने ऊपर से जल तुलसी को दिया है मैया को, तो वह जल उनके तने में, जो जड़ में जो कटोरी रखी है, जो पात्र रखा है उसमें आ गया है। उसका क्या करना है? देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का 37वां श्लोक, तुलसी तरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषु च भविष्यति ही। तुलसी जी की जब आप पूजन करते हैं, अथवा तो तुलसी जी के मूल में, भगवान नारायण कहते हैं तुलसी के जड़ में अधिष्ठानम च, सारे जितने भी तीर्थ हैं संसार में तुलसी जी के मूल में, जड़ में निवास करते हैं, इसलिए वह जल तीर्थों का जल हो गया है। उस जल का क्या करना है? अपने परिवार के लोगों पर, पहले तो सारे लोगों पर छींटा दे दें, अभिषेक कर दें। और छोटे जो बालक हैं जिनको नज़र लग जाती है, किसी प्रकार के ग्रह बाधा हो जाती है, प्रेत बाधा आदि हो जाती है, उनको उस जल का छींटा देना है बड़े प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय बोलकर भी श्री कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण करके आपने वो छींटा अपने घर में देना है, बालकों पर मुख्य रूप से और सारे घर में। अब ऐसा क्यों करना है? तो 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा गया है, सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्र तोयेन यो अभिषेकम समाचरेत्। आप ऐसा ना सोचें कि मैं ऐसे ही आपको कह रहा हूँ, वहाँ लिखा है जो तुलसी, वो सभी तीर्थों में स्नान उस व्यक्ति का ने कर लिया, सभी यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो गया, जिसने तुलसी तोय से तुलसी जी के ऊपर स्पर्श किया हुआ, तुलसी पत्र जिसमें संस्थित है, अथवा तुलसी के स्पर्श से जो जल पवित्र हो गया है, उसका जो अभिषेक अपने ऊपर लेते हैं, उनको सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात उस जल को प्रेम से पीना है जो बच जाए। क्यों? नित्यम यत् तुलसी तोयम भुंक्ते भक्त्या च मानवः लक्षाश्वमेधकं पुण्यम संप्राप्नोति समानवः। 9वें स्कंद का देवी भागवत महापुराण 24वां अध्याय आप अवलोकन करें, वहाँ तुलसी जी की विस्तृत चर्चा है। जो व्यक्ति तुलसी जी के जल पूजा के पश्चात उस तुलसी तोये को, तुलसी से स्पर्श जो जल है उसका पान करता है, वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान की पूजा हेतु तुलसी तोड़ने की विधि क्या है? तो वीर मित्रोदय नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ लिखा है अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुताम। अभिन्न पत्राम, मंजरी जो ऊपर लगी होती है ना, ऐसे कई लोग तो जा कर के वृक्ष के पास जाएंगे, ऐसे झटक झटक करके, ऐसे तुलसी को कभी नहीं तोड़ना है। मध्यमा अथवा अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से, जिसमें पत्ते भी हों और मंजरी भी हों, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक
कटक की तक आवाज़ ना आए, काटने की तक आवाज़ ना आए। और मंत्र क्या है? तुलस्यमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया, चिनोमी केशवास्यार्थे वरदा भव शोभने। आह्निक सूत्रावली नाम के ग्रंथ में यह मंत्र वर्णित है। तुलसी तोड़ने पर एक बात ध्यान रखिएगा, तुलसी तोड़ने पर भगवान के सिर को काटने जैसा पाप कब लगता है? भगवान की ही पूजा के लिए आप तोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान छिंदन्ति ते हरे शिरः, देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 50वें श्लोक में लिखा गया है कि अगर नीचे जो मैं बताने वाला हूँ, आगे जो बताने वाला हूँ, इस प्रकार से अगर आपने तुलसी को तोड़ा तो भगवान विष्णु की हत्या का पाप लगता है। अश्नात्वा, बिना स्नान किए, तेल मालिश करके, जूते खड़ाऊं जुराबे पहन करके, अशुद्ध वस्त्रों में, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, द्वादशी तिथि, अमावस्या तिथि, संक्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, सूतक और पातक के दिनों में, भरी दोपहरी में और दोनों संध्या के समय में और रात्रि में तुलसी जो तोड़ते हैं उनको भगवान नारायण की हत्या का पाप लगता है। तो अब विशेष प्रश्न है, पूजा तो हर घर में जो वैष्णव लोग हैं, सनातनी हैं, और हर दिन पूजा होती है, तो तुलसी के बिना भगवान की पूजा सेवा, भोग सेवा, स्नान सेवा अपूर्ण रहती है। क्यों? सरकार, मेरे प्रभु ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, त्रिषु लोकेषु पुष्पाणाम पत्राणाम देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद 24वां अध्याय। तो 12 पुराण और पद्म पुराण कहते हैं कि अगर निषिद्धे दिवसे प्राप्ते, आपको प्रतिदिन ठाकुर जी को तुलसी अवश्य चढ़ानी है। निषिद्धे दिवसे, जो मैंने ऊपर निषिद्ध दिवस और निषिद्ध समय बताया है, उनमें निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयात गलितम दलम तेनेव पूजां कुर्यात न पूजां तुलसी बिना। निषिद्धे दिवसे, जो निषिद्ध दिवस हैं, वराह पुराण में लिखा गया है, जिन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ना है, उन दिनों में गमले में स्वतः ही जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको उठा करके पूजन किया जा सकता है। अब प्रश्न है, यदि तुलसी सूख गई हो तो पद्म पुराण जी की माने उत्तराखंड के 24वें अध्याय का 2वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक्स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। अन्य पुराण का भी मत है, लेकिन पद्म पुराण की बात को पहले समझें। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, मूल, शाखा, जड़ ही तुलसी अगर सूख गई हो तो उसकी जड़ हो, तो आपको करना क्या है, जब तुलसी सूख जाए तो वहम नहीं करना है, उसको सारे वृक्ष को दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ करके पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद पूजन करके धूप दीप आदि करके पवित्र भाव से, हे मैया आपको हम नारायण की पूजा के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, अपनी पूजा स्थल में एक पीले वस्त्र में लपेट करके रख दें। और पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, मूल हो, शाखा हो, त्वचा हो, तुलसी का तना हो, लकड़ी, काष्ठ, जो भी हो, तुलसी संभवम सर्वम, तुलसी से जो भी संभव है सब कुछ, पावनम मृत्तिकादिकम, यहाँ तक कि जिस गमले में तुलसी है उसकी मिट्टी भी भगवान को चढ़ाई जा सकती है। अन्य पुराण का मत है, तुलसी मंजरी ग्राह्या तदभावे तो पल्लवः तदभावे तो पत्रम स्यात् तदभावे तो काष्टकम तदभावे तो मूलम स्यात् तदभावे तो मृत्तिका। ये अभाव की बात है। और अब अंतिम प्रश्न, पुरुषों को तुलसी सेवा करनी चाहिए? तो शास्त्र कहता है, सर्वेषाम अधिकारोस्ति तुलसी पूजने विधो। क्या रविवार को भी, कई एक और प्रश्न है, क्या रविवार को भी तुलसी मैया के पास में दीपदान करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। दीपदान अंधकार को दूर करने के लिए है। निषिद्ध दिनों में दीपदान कर सकते हैं, निषिद्ध दिनों में, वर्जित दिनों में स्पर्श करना निषिद्ध है। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अब उस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मैया वृंदा का नाम तुलसी क्यों पड़ा। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय का 12वां श्लोक है, नरा नार्यश्च तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमः तेन नाम्नां च तुलसीं तां वदन्ति मनीषिणः। जब तुलसी मैया प्रकट हुई तो नरा नार्यश्च तां दृष्ट्वा, सभी लोगों ने जब उनका दर्शन किया, उनको देखा, तो कोई भी वस्तु संसार की, ब्रह्मा की सृष्टि की कोई वस्तु उनको तुलना के लिए, उनकी सुंदरता की तुलना के लिए उनको प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए सबने उनका नाम तुलसी रख दिया, क्योंकि इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। सप्रेम, जय श्री राधे कृष्ण।